नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं कांग्रेस से। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों को देखते हुए काम कर रही है। लेकिन एक बात है जो देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी में स्थितियां अलग हो रही हैं। पार्टी धीरे धीरे टूट रही है। क्यों टूट रही है, इसकी वजह हम आपको बताएंगे। दरअसल सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में स्थितियां क्या कहती हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि वहां पर भी सीएम कुर्सी का खेल चल रहा है। दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल को बदलने की बात कही जा रही है और टीएस सिंहदेव को नई जिम्मेदारी सौंपी जाने की बात कही जा रही है। यानी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों के बीच जो मुकाबला चल रहा है, ये मुकाबला बताता है कि अब सीएम कुर्सी का खेल यहाँ पर भी शुरू हो गया है। यानी कि सीएम पद की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीएम पद पर कौन काबिज होगा, सीएम पद कौन संभालेगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो दिखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात कर लेते हैं तो स्थितियां ये हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी स्थितियों को संभालने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे। यानी कि राहुल गांधी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसको शांत करवाया जाए और हालातों को पूरी तरह एक अच्छा किया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ में बन चुकी है, वहां पर भी ये दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह सीएम ही कुर्सी का खेल नजर आ रहा है। यानी सीएम कुर्सी का खेल यहां पर भी शुरू हो चुका है। पंजाब में तो चल ही रहा था, राजस्थान में भी है। यानी कि अब पूरी तरह जो है स्थिति कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो फिलहाल ये राहुल गांधी को तय करना है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के सियासी मसले को सुलझाया जाए। वैसे स्थिति जो है वो फिलहाल कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो रहा है, पार्टी के अंदर जिस हिसाब से स्थितियां बदली जा रही हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी सीएम कुर्सी का जो खेल चल रहा है और सीएम पद को लेकर जो बात कर रही है कि आखिरकार भूपेश बघेल ही सीएम पद पर बने रहेंगे या टीएस सिंहदेव जो हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। हाल ही में कुछ खबर सामने भी आई थी जिनमें देखने को यही मिल रहा था कि भूपेश बघेल क्या कर रहे थे। भूपेश बघेल ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो सीएम पद पर बने रहें, लेकिन टीएस सिंहदेव के जो समर्थक हैं ना, टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने कहा कि अब मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बात की गई थी कि कुछ समय के लिए भूपेश बघेल रहेंगे, कुछ समय के लिए टीएस सिंहदेव रहेंगे। तो कांग्रेस इस चुनौती को कैसे पार लगा पाती है, कांग्रेस इस चुनौतियों से कैसे आगे जाती है, ये तो फिलहाल वक्त ही तय करेगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए चुनौती भरा तो है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें भी आ सकती हैं। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जारी सियासी संग्राम का पूरा फर्क आने वाले समय के चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जनता की निगाहें ये दिख रही हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी मुथल पुथल मची हुई है। पंजाब में जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा लिया गया, उसके बाद से जनता की निगाहें पूरी तरह कांग्रेस पर टिक रही हैं। यानी जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत सोच समझ कर काम करती है। और तो और अगर हम बात कर लेते हैं, जनता इस वक्त पूरी तरह निगरानी भी कर रही है। जनता का साथ जिस राजनीतिक पार्टी के साथ हो जाता है उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से पार्टी के अंदर बदलाव हुए हैं, जिस हिसाब से पार्टी में फेरबदल हुए हैं, ये फेरबदल बताते हैं कि ये कांग्रेस के लिए तो एक अच्छे संकेत हैं। लेकिन पार्टी को आने वाले समय में अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा, पार्टी को आने वाले समय में अपनी स्थितियों को बदलना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है, देखिए प्रदर्शन कैसा रहा है ये आप देख लीजिए। मौजूदा समय में कांग्रेस मौजूदा समय में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ किया है, चुनाव से पहले जिस हिसाब से प्रियंका गांधी ने ये पूरी कोशिश की है कि जनता को अपनी तरफ करके और स्थितियों पर काम किया जाए, तो ये सारी चीज़ें देखिए क्या बताती है। ये सारी चीज़ें बताती है कि एक तरफ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एक तरफ प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, जनता कांग्रेस की ओर झुकाव कर रही है। तो वहीं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्रियों पर बात दिखती नजर आ रही है। हालांकि स्थिति जो है वो बहुत ये भी दिखाई दे रही है कि क्या वाकई में
कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, कांग्रेस के सामने जो स्थितियां हैं, क्या इन चुनौतियों को पार लगा पाएगी कांग्रेस? क्या जो स्थितियां खराब हुई हैं इन स्थितियों से आगे निकल पाएगी कांग्रेस? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस जो है वो आने वाले समय के, देखिए, चुनाव पर पूरी निगरानी बनाई हुई है, आने वाले समय के चुनाव पर पूरी तरह से उसकी पकड़ बनी हुई है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बताता है कि कांग्रेस कितना ज़्यादा आगे निकलती नज़र आ रही है, कांग्रेस पार्टी कितनी ज़्यादा जो है वो एक्टिव दिखती नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और जनता का साथ होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आने वाले समय में बीजेपी को टक्कर देना है कांग्रेस पार्टी को, तो टक्कर देने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि किस तरह की स्थितियां बनी हैं और कैसे इन स्थितियों को सुलझाया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस के लिए चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस हिसाब से जनता में विश्वास बना रहे हैं, राहुल और प्रियंका गांधी जिस हिसाब से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बताता है कि जनता भी ये समझ रही है कि जो पार्टी हमारे मुद्दों को उठाती है, जो राजनीतिक पार्टी हमारे मुद्दों को जो है अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है उसी राजनीतिक पार्टी का साथ दिया जाए। कांग्रेस ने देश में 70 साल देखिए राज किया है, लेकिन क्या हुआ? 70 साल के राज में जनता ने देखा, कांग्रेस ने काम किया। यही वजह है कि आज जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है, यही वजह है कि आज जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। यानी कि जो जनता का झुकाव है ना, वो कांग्रेस की तरफ है। जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ होना ये बताता है कि कांग्रेस काफ़ी हद तक ये तो समझ गई है कि क्या आने वाले जो समय है उसमें स्थिति जो है उसको कैसे सुलझाया जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि जनता बीजेपी से नाराज़ है, मोदी सरकार से नाराज़ है, और तो और अगर हम बात कर लेते हैं तो जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। यानी कि आने वाले जो समय के चुनाव हैं वो काफ़ी हद तक ये बताते हैं कि चुनावों में कांग्रेस की जीत तो होती नज़र आ रही है। हालांकि अगर पार्टी अब बहुत बेहतर ढंग से काम करती है, राहुल और प्रियंका के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाती है, तो बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी जो है स्थितियां बनती नजर आएंगी। लेकिन क्या राहुल और प्रियंका आने वाले समय में कांग्रेस के लिए अच्छा कर सकते हैं? क्या राहुल और प्रियंका के भरोसे कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अच्छा करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।